कमरे में हर तरफ खिलौने बिखरे हैं। जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। बार बार कहा जा रहा है इन्हें उठाओ, लेकिन बच्चा और ज्यादा जिद्दी होता जा रहा है। यहाँ नियम थोपने का ये जो दबाव है ना, वो पूरी तरह से विफल हो रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ नियम गायब नहीं हुआ है, बस भावना और तरीका बदल गया है। जैसे ही एक रोबोट की मजेदार आवाज में लाल ब्लॉक मांगे जाते हैं, बच्चे की आंखों में अचानक एक उत्सुकता आ जाती है। खेल ने पलक झपकते ही उस भावनात्मक दरवाजे को खोल दिया जिसे दबाव ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। यही सेम चीज हम रोज रात को सोने के समय भी देखते हैं। थके हुए माता पिता नियम दोहरा रहे हैं और बच्चा पजामा पहनने से भाग रहा है। सच तो ये है कि जितने ज्यादा निर्देश दिए जाते हैं, बच्चा उतना ही ज्यादा अपना नियंत्रण खोता हुआ महसूस करता है और ये रूटीन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है। और फिर पीछे भागना अचानक बंद। जब उस खिलौने वाले भालू को उठाकर बात की जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। जब बच्चे को उस भालू का मददगार बनने का मौका मिलता है तो वो बिना किसी दबाव या डर के खुद ब खुद सहयोग करने लगता है। कमाल है ना। अब जरा डॉक्टर के पास जाने वाले डर को लेते हैं। अक्सर कहा जाता है, अरे कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन सच बताऊं तो इस डर को इस तरह से नकारना एकदम उल्टा असर करता है। इससे नर्वस सिस्टम को उस डर का सामना करने या उसे प्रोसेस करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब उसी टेडी बेयर का एक नकली चेकअप होता है तो वो डर अभ्यास करने की योग्य बन जाता है। इस छोटे से खेल के जरिए बहादुरी का एक बहुत ही गंभीर और जरूरी पाठ बिना किसी असली खतरे के बहुत ही सुरक्षित तरीके से सीखा जा रहा है। इन सब में एक बहुत ही गहरा मैकेनिज्म छुपा है। बच्चे सिर्फ हमारे निर्देश नहीं सुनते हैं, वे उस निर्देश के चारों ओर लिपटे हुए उस भारी भावनात्मक दबाव को भी गहराई से महसूस करते हैं। जैसे ही तनाव बढ़ता है, उनका शरीर तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। तो यहाँ खेल एक चाबी की तरह काम करता है। ये सीखने के उन प्राकृतिक चैनलों को खोलता है, जैसे शारीरिक मूवमेंट, नकल करना और एक साथ ध्यान लगाना। ये नर्वस सिस्टम को इतनी देर तक खुला और रिलैक्स रखता है कि कोई भी जरूरी नियम या बात दिमाग तक आसानी से पहुंच सके। अब खिलौने शेयर करने की बात ही ले लीजिए। निष्पक्षता या फेयरनेस पर दिया गया कोई भी गंभीर भाषण यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह दिमाग को अपनी बारी का इंतजार करने का कोई भी शारीरिक या बॉडी लेवल का अनुभव नहीं देता। लेकिन जैसे ही इसे एक टाइमर गेम में बदला जाता है, तुम्हारी बारी, मेरी बारी और स्विच, पूरा माहौल ही बदल जाता है। एक लयबद्ध और मजेदार खेल चीजें शेयर करने के इस बड़े विचार को बहुत कम डरावना और दिमाग के लिए स्वीकार करने में बहुत आसान बना देता है। कपड़े पहनाने के लिए गुस्से में कमरे के चारों ओर पीछे भागना, इससे सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ता है। वयस्कों की इस तेज और गंभीर ऊर्जा के कारण ये बच्चे के लिए बस एक बचने का एक रोमांचक एस्केप गेम बन जाता है। इसकी जगह अगर फर्श पर बैठकर बस एक छोटी सी बात पूछी जाए कि क्या ये मोजा उंगलियों को पकड़ सकता है, तो देखिए क्या होता है। एक छोटी सी कल्पना इस पूरे तनावपूर्ण काम को तुरंत सहयोग और हंसी मजाक में बदल देती है। कार की सीट बेल्ट बांधते समय अक्सर जो शारीरिक दबाव डाला जाता है, उससे शरीर का प्रतिरोध हमेशा हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय बच्चा खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ और एक कोने में धकेला हुआ महसूस करता है। लेकिन अगर इसी बेल्ट बांधने के प्रोसेस को एक रॉकेट काउंटडाउन में बदल दिया जाए, 3, 2, 1 और क्लिक, तो ये बच्चे को इस पूरी कार्रवाई में शामिल होने का न्योता देता है। लड़ने के बजाय उनका शरीर ढीला हो जाता है और वो इस सीक्वेंस का हिस्सा बन जाते हैं। जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, इमोशनल मेल्टडाउन होता है, तो शांत हो जाओ कहना पूरी तरह से बेकार होता है। उस वक्त उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक हो चुका होता है। तुरंत शांति की उम्मीद करना उस समय सच में असंभव है। ऐसे में इन बड़ी भावनाओं के लिए एक सुरक्षित और थोड़ा चंचल रास्ता चाहिए होता है। मॉन्स्टर स्टॉम्प या शेर की तरह जोर से दहाड़ने से वो भारी भावनाएं शारीरिक रूप से शरीर से बाहर निकल जाती हैं और इसके बाद ही वो असली वास्तविक शांति वापस आ सकती है। अब जरा माफी मांगने की बात करते हैं। सख्ती से सॉरी बोलो की मांग करना अक्सर केवल शर्म पैदा करता है। इसमें होता क्या है कि शब्द तो रट लिए जाते हैं, लेकिन कोई वास्तविक सहानुभूति या रिश्ते को सुधारने की समझ बिल्कुल भी विकसित नहीं होती। दूसरी तरफ अगर एक हैंड पपेट का उपयोग करके माफी मांगने का नाटक किया जाए, जैसे उप्स मैंने इसे गिरा दिया, क्या मैं मदद करूं, तो सारा फोकस और दबाव हट जाता है। अब माफी मांगना कोई शर्मनाक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक सुरक्षित अभ्यास बन जाता है।
अब यहाँ एक आम चिंता ये हो सकती है कि क्या ये सब बहुत ज्यादा ढील देना है? बिल्कुल नहीं। खेल का मतलब सीमाओं या नियमों को छोड़ना नहीं है, बल्कि ये बच्चे के साथ एक गहरा जुड़ाव बनाए रखते हुए एक स्थिर और आत्मविश्वासी मार्गदर्शक बने रहने का बेहतरीन तरीका है। हम अक्सर इस थका देने वाली गलतफहमी के साथ शुरुआत करते हैं कि अगर हमने चीजों को खेल खेल में सिखाया तो हमारा अधिकार कमजोर हो जाएगा और बच्चा किसी भी सबक को गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन वो खूबसूरत बदलाव तब आता है जब हमें ये समझ में आता है कि चीजों को मजेदार या चंचल बनाना ही वो असली माध्यम है जो आखिरकार बच्चे को उस गंभीर कौशल का सही मायनों में अभ्यास करने की अनुमति देता है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। कभी कभी खेल सीखने से लिया गया कोई ब्रेक नहीं होता, बल्कि ये वो पुल होता है जो सीखने की उस अहम प्रक्रिया को, उस गंभीर पाठ को अंततः बच्चे तक पहुंचने देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।